एक ऐसी कथा जो केवल खरीदारी या दीपक तक सीमित नहीं, बल्कि उस दिन के अंदर छिपे रहस्य को धीरे धीरे खोलती है। अगर मैं कहूँ धनतेरस सिर्फ सोना खरीदने का नहीं, बल्कि मृत्यु से बचने का दिन है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहुत समय पहली बात है। देवता और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ चुका था। स्वर्ग में अंधकार हो चुका था। धरती पर रोग, भय और दरिद्रता ने अपना डेरा जमा लिया था। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जीवन से अमृत लुप्त हो गया है, कृपया हमें कुछ मार्ग बताइए। विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन करो, उसके गर्भ में वही छुपा है जो तुम्हें चाहिए, धन, आरोग्य और अमृत। फिर आरंभ हुआ समुद्र मंथन। शक्ति और लोभ दोनों एक तरफ थे, देव और असुर दोनों पहले। निकला विष, फिर रत्न, फिर रंभा, फिर कौस्तुभ मणि। फिर त्रयोदशी की उस संध्या को जल से प्रकट हुए दो तेजस्वी रूप। एक थे भगवान धन्वंतरी, हाथों में अमृत कलश लिए, जिनके आने से रोग मिटे, और दूसरी थी महालक्ष्मी, जो कमल पर विराजमान थी और जिनके चरणों से दरिद्रता दूर भागी। देवताओं ने उस क्षण को दिव्य मान लिया। वह दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे बाद में धनतेरस कहा गया। उसी रात एक और कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। हेम नाम का एक राजा था। उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी राजकुमारी से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ज्योतिषियों ने राजा हिम की जन्म कुंडली देखकर बताया कि राजा हिम की शादी के चौथे दिन की रात को ही यमराज उसके प्राण हर लेंगे। ये सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हो गए, पर रानी बहुत साहसी थी। उसने निश्चय किया वो अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाएगी। वह दिन आया, कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि, जिसे आज हम धनतेरस कहते हैं। रानी ने उस दिन कुछ अनोखा किया। उसने अपने महल के प्रवेश द्वार पर ढेर सारे दिए जलाए। कमरे के बाहर उसने सोने चांदी के गहने और बर्तनों की बड़ा ढेर लगा दिया। फिर खुद कहानी और गीतें सुनाने लगी ताकि राजा हिम जागते रहे। रात के समय यमराज अपने भैंस पर सवार होकर राजा हिम के प्राण लेने आए, पर जब उन्होंने रानी के कमरे के बाहर सोने चांदी गहनों की चमक और दियों की रोशनी देखी तो उनकी आंखें चकाचौंध रह गई। यमराज कमरे में प्रवेश नहीं कर पाए। वो दरवाजे के पास ही बैठ गए। वहां उन्होंने रानी को पति के साथ प्रेम से बात करते और कथा सुनाते देखा। समय बीत गया। पूरी रात यमराज वही बैठे रहे। सुबह होते ही यमराज खाली हाथ लौट गए, राजा हिम के प्राण लिए बिना। उस दिन को लोग धनतेरस कहने लगे, क्योंकि उस रात धन, सोने चांदी के गहने और दियों की रोशनी ने मृत्यु को भी हरा दिया था। इसी कारण आज भी धनतेरस पर लोग अपने घर में दिए जलाते हैं, धन की पूजा करते हैं, नए बर्तन या आभूषण खरीदते हैं, ताकि यमदेव प्रसन्न रहे और परिवार की आयु सुख समृद्धि बनी रहे।